मैं सबकी व्याख्या किए देता हूँ, क्योंकि पात्रता अलग अलग है, इसलिए आप उसको अन्यथा ना लें। जितना समझ में आए उतना समझ लीजिए, जितना समझ में ना आए मान लीजिए कि शास्त्र ऐसा कहता है तो सही होगा। गुरु जी ने हमारे एक चीज कही थी कि शास्त्र समझ में आए या ना आए, ये कभी मन में मत लाना कि शास्त्र गलत है। पहला सिद्धांत शास्त्र पढ़ने का पहला सिद्धांत कि हमारी योग्यता, हमारी बुद्धि की सीमा है कि शास्त्रों में लिखी हुई बात को हम कंट्राडिक्टरी समझते हैं, बट शास्त्र कंट्राडिक्शन नहीं है, हमारी बुद्धि के कंट्राडिक्शन है। और हमारी बुद्धि में कोई कमी होगी इसलिए हम शास्त्र की बात को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि शास्त्र में गलत नहीं लिखा है। व्याख्या करने वाला कोई चाहिए उसकी। शब्द अगर आप विचार करेंगे, बाहर की दुनिया का अन्वेषण विज्ञान है और अंदर की अनुभूतियों के अन्वेषण का नाम दर्शन है। दर्शन माने देखना। आंखें नहीं देखती, इंद्रियां नहीं देखती। आपको लगता है आंखें देखती है, बट आपका मन कहीं और लगा। मेरी बात सुन रहे हो क्या? कान तो आपके जो कहते हो, आप कहीं और हो, क्योंकि मन आपका कहीं और है। इसलिए आंख जब कहते हैं शास्त्र, तो आंख का मतलब कान भी होता है, आंख का मतलब नाक भी होता है। सारी इंद्रियों को शास्त्र में आंख का नाम दिया गया है, क्योंकि ध्वनि देखने के लिए नाक कान चाहिए, गंध देखने के लिए नाक चाहिए। थोड़ा सा गंभीर, पर क्योंकि डॉक्टर साहब का आदेश है तो मैं जितना समझता हूँ उतना बता देता हूँ। तो मन को जब हम विचार करेंगे, अपने अंदर के अनुभूतियों का हम आंख बंद करके जब ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम पाते हैं कि दो तरह के विचार हैं। एक मैं का कॉन्सेप्ट है, आई, जिसको अहम बोलते हैं, और दूसरा मुझसे अलग, अदर देन आई, जिसको बोलते हैं इदम। यही दो चीजें ना मन में, मैं और मुझसे अलग। इसी को आई एंड अदर देन आई आर मी, और इस इदम और अहम को ही, अहम को आत्मा बोलने लगते हैं और इदम को जगत बोलने लगते हैं। अहम जो कॉन्सेप्ट है वो मेरा, मैं का कॉन्सेप्ट है, और ये जगत का कॉन्सेप्ट है इदम। मुझसे अलावा सब चीजें क्या है? जगत। इसी को और चाहिए, इसी मैं को दृष्टा बोलते हैं, और जो कुछ भी मैं को दिख रहा है वो सब क्या बोलते हैं? दृश्य बोलते हैं। यही चीज है ना दो, मैं और मुझसे अलग, जिसका शास्त्र में नाम कर दिया अहम और इदम संस्कृत में। और अहम माने मैं और इदम माने जगत, और इस इदम और अहम को ही दृष्टा और दृश्य बोलने लगे। दृश्य हमेशा दृष्टा से अलग होगा, ये शास्त्र का निर्णय हो गया। अब ये द्वैत हो गया, दो हो गए, मैं हो गया और जगत हो गया, मैं हो गया और ईश्वर हो गया। दृष्टा और दृश्य, ये जो द्वैत पैदा हुआ, ये कहां पैदा हुआ? शास्त्र कहते हैं कि सृष्टि का एक जो है कि संपूर्ण सृष्टि का प्रलय और लय ईश्वर का काम, और एक हम रोज जब सृष्टि का विनाश करते हैं और नष्ट करते हैं। जब हम सुषुप्ति में जाते हैं तो अपनी बनाई हुई सृष्टि का प्रलय कर देते हैं, और जब हम जगते हैं तो पुनः सृष्टि का निर्माण करते हैं। इसलिए हम ही अपनी सृष्टि के प्रलय करता और सृष्टि करता है। सुषुप्ति में ये अनुभव थे भगवान ने दिए थे कि हम समझें कि स्वप्न में क्या हो रहा है, जागृत में क्या हो रहा है, जिससे हमें विवेक आए। हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि बिना मैटर के वर्ल्ड का क्रिएशन संभव नहीं है। ऐसा है कि नहीं? मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, एलिमेंट चाहिए, तभी तो जगत का निर्माण हो। यही तो विज्ञान कहता है। पर अगर आप स्वप्न में देखें तो स्वप्न में आपके पास कौन सा मैटर था? आपने पूरे जगत का निर्माण किया अपने स्वप्न में। उसमें आकाश भी है, उसमें पृथ्वी भी है, उसमें जल भी है, उसमें लोक भी है, उसमें सृष्टि भी है, और उस सृष्टि के भोगने का कर्ता भोक्तापन भी है, और उससे रोते गाते भी है। पूरी सृष्टि का आप निर्माण करते हैं कि नहीं करते? स्वप्न में करते हैं। ये सबका अनुभव कि नहीं? अनुभव है। उस स्वप्न में क्या है सिवाय चेतना के? इसका मतलब हमारा जो अनुभव है और विज्ञान का जो कथन है वो कंट्राडिक्टरी है कि नहीं? कि स्थूल से सूक्ष्म की रचना चेतना मात्र ने पूरे जगत का निर्माण कर दिया ना स्वप्न में। तो ये स्थूल जगत भी चेतना मात्र का विलास क्यों नहीं हो सकता? अनुभव है, विचार करिए। अब दूसरा अनुभव, जब सुषुप्ति में जाते हैं तो हमारे कान, आंख, नाक, शरीर सब रहता है कि नहीं रहता? यहीं पर
कोई छूता है तो हमें पता लगता है क्या? ना। आंख है पर देखती नहीं, कान है पर सुनते नहीं, त्वचा है पर स्पर्श महसूस नहीं करती, सारी इंद्रियां जो की त्यों हैं। मन है, संकल्प विकल्प नहीं करता, बुद्धि को ज्ञान नहीं है। और जब वापस लौट के आते तो क्या कहते हैं? बहुत अच्छी नींद आई, आज बड़ा आराम मिला। यह अनुभव है कि नहीं सुषुप्ति का? क्या बताता है कि जब भी हम इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को छोड़ के अपने पास चले जाते हैं, वैसे ही हम एक ऊर्जा, एक प्रसन्नता, एक आनंद, एक स्फूर्ति का अनुभव करते हैं। और जग के जब आते हैं तो पुनः जीने के लिए अनुभव जगत का मिल जाता है। यह अनुभव है कि नहीं? ध्यान में भी तो यही प्रोसेस है। आप कहते हैं ध्यान से बड़ी शांति मिली, बड़ा आनंद मिला। कभी आपने इसकी व्याख्या करने की कोशिश की? क्या हुआ? जगत छूटा और आप अपनी आत्मा की तरफ मुड़े, और जितना उसके नजदीक पहुंचे उतनी ही गहरी प्रशांति आपको ध्यान में मिली, और उतना ही आप ऊर्जास्वित महसूस करते हैं। ऐसा ही है ना, या कुछ और है? ऐसा ही। इसका रोज रोज करते हैं, बट हम इसका जीवन में उपयोग नहीं कर पाते। उपयोग क्या हुआ फिर? जब भी हम बहुत त्रस्त हो, थके हो, ऊर्जा से रिक्त महसूस कर रहे हो, दुखी हो, कहां मुड़े? जगत की तरफ नहीं मुड़े, अपने अंदर की तरफ मुड़ करके यात्रा शुरू करें। आप दुख, चिंता, तनाव, अवसाद, इन सबसे मुक्त हो जाएंगे। ये प्रोसेस है कि नहीं है? प्रोसेस। बट होता क्या है? हमने जीवन भर में सीखा है कि जितनी मुसीबत आए उतना और झंझट करो, और जितना हाथ पैर चलाते हैं उतना ही जाल में और फंसते हैं। जब डूबते हैं और जितना हाथ पैर चलाते हैं उतने और डूबने लगते हैं। अगर फ्लोट करते तो शायद बच के निकल आते, लहरें खुद कहीं किसी किनारे पे आपको लगा देती। तो ये मैं और अहम और इदम का ये जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, अब उल्टी दिशा से चलते हैं। एक दिशा तो हमने जागृत से शुरू की, अब सोने से शुरू करते हैं अनुभव को। कभी कभी आपने महसूस किया कि आप बिस्तर पे सोते हैं और सवेरे सुबह आपको टॉयलेट जाने की इच्छा होती है, पर आपको पता नहीं लगता कि मंदिर दरवाजा कहाँ पर है टॉयलेट का, मैं कहाँ लेटा हूँ। कभी आपने ऐसा अनुभव किया? आपको पता तो है कि मैं जग रहा हूँ, टॉयलेट भी जाना ये भी पता है, बट कहाँ हूँ, कौन हूँ, किस जगह लेटा हूँ, दरवाजा किधर है, ये आपको पता नहीं है कि क्या है। आप हैं पर अहम नहीं है। ये सृष्टि हो रही है। सृष्टि में लिखा है ना शास्त्र में, ईश्वर से अहम पैदा हुआ, महत पैदा हुआ, महत से अहंकार पैदा हुआ, अहंकार से मजबूत पैदा हुआ। ये सृष्टि का क्रम लिखा है कि नहीं लिखा है? आप अपने जीवन में, अपने ही जीवन में देखिए सृष्टि कैसे हो रही है। आप हैं, जागृति है, बट देश काल और वस्तु का ज्ञान नहीं है। क्योंकि देश काल वस्तु क्यों नहीं है? क्योंकि अहम नहीं है। जैसे ही अहम पता लगता है मैं कौन हूं, क्योंकि आपने अपने शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर लिया अपने को, जैसे ही ज्ञान आता है तो मैं आलोक, अच्छा अच्छा जी मेरा घर है, तो मेरा घर है तो अच्छा ड्राइंग रूम में लेटा हूं, ओ बाईं तरफ दरवाजा है। देश काल वस्तु परिस्थितियां सब पैदा हो गई। और जब मैं सुसुप्ति में जाता हूं तो फिर क्या करता हूं? फिर सबको अपने में विलीन करके और फिर अपने साथ सो जाता हूं। शयन का यही अर्थ है ना सुषुप्ति का, स्वयं अपने में लीन हो जाना ही सुषुप्ति है ना। अपीति माने लीन हो जाना, अपने में लीन हो जाने का नाम सुषुप्ति। तो फिर सोते ही रहना चाहिए, फिर तो मुक्ति हो गई। नहीं, आपके मन में नहीं आ रहा होगा, फिर तो बढ़िया है, नींद की गोली खाओ, दवा खाओ डॉक्टर साहब से। वो डॉक्टर साहब तो मनोचिकित्सक ही है, सब तो प्रिस्क्रिप्शन लिख देंगे, रोज 4 गोली नींद की खा के बढ़िया बढ़िया से लिख रही है। यही अर्थ लिखा था मेरे प्रोफेसर का। अंतर है, इस सुसुप्ति से अज्ञान है। आप जब सो रहे थे तब आपको अपने ईश्वरत्व का ज्ञान नहीं था, तभी तो आप लौट के सवेरे जग के कहते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं लगा। नींद बहुत अच्छी आई। यू सी द कंट्राडिक्शन इन योर ओन स्टेटमेंट। अगर नींद बहुत अच्छी आई तो ये बताने वाला कौन है? या तो ये गलत है
कि आपको नींद अच्छी आई पता ही नहीं था। इसका मतलब कोई था जो जग रहा था, सोने के समय भी नहीं सोया, जो सुबह जग के बताता है बहुत अच्छी नींद आई, जो आपको फिर से जगा लेता है। आप तो मृत हो गए थे ना सुषुप्ति में, पर अभी आपके संस्कार पूरे नहीं हुए तो फिर जगा लेता उठो कर्म करने के लिए। कहीं संस्कार में से कोई बैठा है ना, वो ईश्वर है, जो संस्कार को भोगने के लिए फिर से आपको चेतन करके जगा लेता है, फिर दुनिया की यात्रा शुरू होती है। इन सब अनुभवों पे जब हम विचार करेंगे तो ईश्वर में पाएंगे कि जो मेरा जो शुद्ध चैतन्य तत्व है वही सत्य है, क्योंकि वो हर समय है। जागृत में जो था वो सुषुप्ति में, स्वप्न में नहीं था, जो स्वप्न में था वो सुषुप्ति में नहीं था। बट मैं जो था, वो जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का साक्षी था, वो तीनों जगह था, इसलिए तीनों काल में सिर्फ वही था। स्वप्न जैसे आपके ज्ञान में ही परिवर्तन होता रहता है, ये सब अनुभव की बात है, सुन लीजिए, जितना ही पर्याप्त है, जितना समझ है, क्योंकि इसको जब तक आप ध्यान में बैठ कर अनुभव नहीं करेंगे तब तक इन सारी स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। एक स्टेटमेंट में कह रहा हूँ कि आपका ज्ञान बदलता रहता है, वही फल है, वही फल का खाने वाला, वही फल का भोक्ता। आप अपने ज्ञान में परिवर्तन करें। चित्र चल रहा है, पिक्चर, पर्दा सफेद, उसमें जाने वाले चित्र धर 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 बदल रहे हैं। ऐसे ज्ञान में चित्र बदल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि दुनिया में सब नाटक चल रहा है। वो सत्य है, वो चित्त है, और जैसे ही इस चीज को जानेंगे आप, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, आप सब लोग ध्यान करते होंगे तो आपके भी अनुभव होंगे कि जब आप ध्यान करते हैं और जैसे जैसे अपने नजदीक पहुंचने जाते हैं, बाह्य जीवन में आपके चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं, मिरेकल्स होना शुरू हो जाते हैं, चीजें आपकी इच्छा के अनुसार होनी शुरू हो जाती है। कभी आपने ऐसा महसूस किया कि नहीं, कुछ खाने की इच्छा होती है तो पूरी हो जाती है, किसी से मिलने की इच्छा होती है तो पूरी हो जाती है, किसी चीज को पाने की इच्छा होती है पूरी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आप अपने स्वरूप के निकट पहुंचना शुरू करते हैं, आप में भगवत्ता आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इच्छाएं खत्म होने लगती हैं और जो आपका संस्कार है वो स्थान लेने लगता है, तो आपकी इच्छाएं भी आपके संस्कारों के हिसाब से जन्म लेने लगती हैं। तो ये सच्चित आनंद का रहस्य था जो मैं बताना चाहता था कि सत्य और चित्त को कहाँ खोजना है, बाहर जगत में नहीं खोजना है, अपने अंदर जाके अपने समय सत्य और चित्त और आनंद को ढूंढना है। तब सच्चित आनंद की खोज पूरी होगी। नहीं मृत कृष्णा की तरह हम भटकते रहेंगे, जब पूरी कुंदर बसे अमृत ढूंढे वन माए। बट ये शरीर ईश्वर नहीं है, ये मत भ्रम कर लीजिएगा। ये इंद्रियां ईश्वर नहीं है, ये मन ईश्वर नहीं है, बुद्धि ईश्वर नहीं है। ये उसी तरह है कि जैसे सोना और सोने की बनी अंगूठी एक नहीं है। अंगूठी जब गिर जाएगी तो सोना है। अक्सर शास्त्र एक चीज और कहते हैं कि नाम रूप जगत में पैदा हो गया, सत्यचित आनंद था ही। 5 चीजें कहते हैं कि 5 चीजों से जगत बना है, सत्यचित आनंद नाम रूप। सत्यचित आनंद ईश्वर का रूप है और नाम रूप संसार है। इसको ऐसे समझे, सोने में से अंगूठी बनाई, सोने से कंगन बनाए, सोने से चैन बनाई, सोने से हार बनाए, क्या पैदा हुआ? सोने में से सोने में कुछ बदला क्या? सिर्फ उसका रूप बदल गया। नहीं, अंगूठी बनाई तो एक रूप हो गया, कंगन बनाया तो एक रूप हो गया, चैन भी बनाया तो क्या हुआ? फॉर्म चेंज हुआ। और फॉर्म को यूज करना है। आप सोना नहीं मंगाओगे, आपको अंगूठी पहननी तो क्या कहना पड़ेगा? अंगूठी लाओ, चेन लाओ। तो चूंकि व्यवहार में उसका उपयोग करना है, इसलिए आपने उस स्पेशल फॉर्म का नाम क्या रख दिया? नाम रख दिया। तो नाम रूप किसने क्रिएट किए? हमने, इसलिए जगत हो गया। मूल धातु तो एक थी और नाम रूप से जगत पैदा हुआ। तो नाम रूप ही माया है, नाम रूप ही प्रपंच है, नाम रूप ही संसार है। तो नाम रूप के पीछे जाइए तो सच्चित आनंद अब भी है और उसकी प्राप्ति इसी क्षण यहाँ हर समय है। बस वो ज्ञान हो जाए। जब तक वो अनुभूति का विषय नहीं है तब तक हमारी तरह अपनी बातें ही करने का विषय है कि मैं सोचे कि मुझे अनुभूति हो गई, मैं जानने लगा हूँ थोड़ा थोड़ा क्या चाहिए है, बट अनुभूति नहीं हुई है। इसलिए मेरे कहने, मेरे भाषण से वो समझिएगा कि मैं आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया हूँ, ये दावा मैं नहीं करता हूँ। बट ये है कि हाँ, इस रास्ते से चल करके पहुंचा जा सकता है, इसका विश्वास, उसकी प्रतीति मुझे हो गई है। एक जो गुरु जी ने कहा था कि हम लोग एक संत के दर्शन करने गए तो उन्होंने 4 बातें हम लोगों के लिए कही, 4 चीजें करो।